जय। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। सामने आप एक फोटो देख रहे हैं, सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान गाय के उसमें देखते हैं। खास तौर से जो उसका जो हम्प होता है, जो उसका हड्डी होती है ऊपर की, वो जो कुकड़ बोलते हैं, कुकड़ ही बोलते हैं ना सर उसको, तो वो कुकर जो होता है, हम्प जो होता है, वो खास तौर से शिवलिंग जैसा होता है। और कहते हैं कि रेडियो एक्टिव जितनी भी चीज़ें हैं वो उस तरीके से रेक्टिफाई हो जाती है। गाय को बड़ा महत्व है। हमारे साथ में राजेंद्र तंबोली जी है, इस क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, बरसों से एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि लाभ की बात नहीं है, एक मिशन, एक जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि यार गौ माता की सेवा करना है और इनके प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। A2 मिल्क का पहला सर्टिफाइड केंद्र भी है आपके पास में रायपुर में। ये बड़ी धारणा है कि जो देसी गाय होती है वो कम दूध देती है, और गाय के बाय प्रोडक्ट पर भी अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फायदेमंद है। जी धन्यवाद तपेश भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। एक हमारे यहाँ धारणा या कहावत ही हो गई है कि देसी गाय कम दूध देती है, लेकिन मैं जब से इस फील्ड में आया और जितना मैंने रिसर्च करके पाया है, मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में जानने की बहुत जरूरत है। एक्चुअल में हमारी गाय दूध कम नहीं देती, हमने उसके खान पान या बैलेंस डाइट या पोषण पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए, कि जितना कितने मात्रा में उसको खाना चाहिए, उसके खाने में क्या क्या तत्व होना चाहिए, तो उसमें हमारे देश में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। बेसिकली सब घर घर रखते थे और अपने घर में अपने हिसाब से भोजन दे देते थे, तो उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलता नहीं था गाय माता को। तो उससे क्या होता था कि एक धारणा धीरे धीरे बनते गई कि गाय कम दूध देती है। ऐसा नहीं है, अगर आप बैलेंस डाइट देंगे और रहन सहन खान पान पे अगर उसको ध्यान देंगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी दूध बढ़ जाती है। मैं प्रैक्टिकली मतलब मैंने तो हजारों गौशाला की विजिट की व्यक्तिगत रूप से। तो जगदलपुर में एक गौशाला का बताऊं, जैन साहब है, संकल्प जैन जी, उनका छोटा भाई करता है, वो घर पे रखे उन्होंने 60-70 गाय। उन्होंने टीवी लगा रखा है बड़ा सा घर में गौशाला में, तो जिस दिन वो बागवान पिक्चर बनाते हैं उस दिन गाय का दूध कम हो जाता है। अच्छा मतलब इमोशनली गाय जुड़ जाती है, अगर उसको अच्छी पिक्चर कॉमेडी उसको मान लीजिए बाहुबली दिखाते हैं तो गाय का दूध बढ़ जाता है जी। प्रैक्टिकल है ये जी, मैं खुद रह के देख के आया। हाँ। तो अगर खान पान दे और उसको ऐसा माहौल दे, संगीत का वातावरण मिल जाए, संगीत मिल जाए, मौसम मिल जाए, कीड़े मर कोई कीटनाशक उसका प्रकल्प हो जाए जैसे पकड़मंची भगाने का, तो उसमें क्या होगा कि गाय जब खुशहाल रहेगी तो फिर आपकी बात मानेगी, नाम रखिए, बात करिए, उससे सब जुड़ाव हो जाएगा आपको। विदेशों में तो आजकल गाय को छूने के पैसे मिल रहे हैं डॉलरों में। अच्छा। गाय के साथ रहने का अमेरिका में पैसा मिलता है। मतलब अगर उसका नाम रख दें और उससे बात करें मनुष्य जैसा, वैसे भी कहते हैं कि मैं एक राजेंद्र भैया को बता दूं कि आदमी से पहले 24-84 लाख जो योनि होती है, वो कहते हैं कि गाय के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। ये मैंने अभी शास्त्रों से पढ़ा। अच्छा। कि पहले बनना पड़ेगा गाय, गाय अंतिम चरण है, पशु पक्षी का जैसा भी बनना है, और उसके बाद में फिर मनुष्य योनि मिलेगी। जी। ये बड़ा मतलब जबरदस्त है, और इसीलिए गाय की सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य बनेगा और वही आपके कर्मों का भी फल अच्छा वहीं से हिसाब हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा आपका। तो मेरा वही था, आपने अच्छी जानकारी दी तपेश भाई, ये मुझे पता नहीं था। तो चूंकि लगाव होगा तो दूध ज्यादा होगा आपका। हाँ, वातावरण बहुत प्रभावित करता है। जैसे कुछ लोग अभी ना, ये लांजी के पास एक गाय गौशाला 100 गाय का, कल ही मेरे एक मित्र से बात हुई, नंदकिशोर अग्रवाल जी डोंगरगढ़ में रहते हैं। उन्होंने बताया कि भैया गाय दूध नहीं देती, 1-1 लीटर देती करके घर वालों ने छोड़ दिया था। वो लांजी के पास एक गांव में वो लोग रखे समिति वालों ने, उसके पूरे खान पान और उसको सहलाना, उसको नहलाना, पूरा सेवा सत्कार पूजा पाठ के, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-1 देसी गाय 12-12 लीटर दूध दे रही है। अभी इसको चमत्कार कहेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब ये इस तरीके का अगर ट्रीटमेंट है तो आप जाके काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास हजारों ऐसी जानकारियां हैं, या मैं आप सबको बता भी सकता हूं, दर्शक जहां चाहे जाके स्वयं देख सकते हैं सबको, कि अगर हम खान पान बैलेंस डाइट रखे, उनके खाने में नमक देना जरूरी होता है। एक रिसर्च है, आपको बताऊं, छोटी जानकारी दूंगा। डॉक्टर महेंद्र गर्ग हैं कोटा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने रिसर्च किया है कि गाय को नमक नहीं मिलने से 30 साल में उसका वजन 100 से 150 किलो कम हो गया है।
तो गाय जो झिल्ली खाती है या रोड में घूमती है या झिल्ली, तो वो नमक ढूंढ रही होती है, उसका बीपी लो हो जाता है, किसी को पता नहीं है। तो ये डल्ले के रूप में नमक देना जरूरी है ताकि वो सेल्फ चॉइस कर सके जितना खाना है अपने हिसाब से। तो खान पान सुधरने से बराबर दूध बढ़ता है। और एक चीज और बता दूं कि अगर गाय बीमार है तो खुद ही खाना बंद कर देती है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कि वो खुद ही नहीं खाएंगी। आप उसको नीम दिखाइए, डिवॉर्मिंग, अगर पेट में कृमि है तो नीम खा लेगी, पेट में क्रीम नहीं तो नहीं खाती। तो नमक भी अपने हिसाब से खा लेगी। नमक भी अपने हिसाब से, आखिर हम अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं ना अलग से जी, तो उनको चॉइस क्यों नहीं है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना खाएगी? तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना रिसर्च करेंगे उतना कम है। और गाय पे तो राजन तंबोली जी हैं, रायपुर में A2 मिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, DNA टेस्ट करते हैं गाय का कि देसी है कि नहीं है। और गाय पे इतनी रिसर्च, निश्चित रूप से प्रणाम है आपके इस ज्ञान को, और लोगों तक पहुंचे और लोग इससे सीखें, समझें, यही हमारा उद्देश्य है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, बोलिए गौ माता की जय।